कार्यवाही 2 बजे के बाद शुरू होगी। दादी, अब कहाँ तक पढ़ी है? अरे बेटा, हमारी क्या पढ़ाई, 7वीं तक गई थी स्कूल और उसके बाद शादी हो गई हमारे दादाजी से। फिर क्या हुआ दादी? अरे फिर क्या, पूरा इतिहास जाने की क्या दादी का? अरे दादी बताइए ना दादी, फिर क्या हुआ? अरे फिर क्या होना था, शादी के बाद मैं घर के काम काज में लग गई और फिर कमल का जन्म हुआ। अरे वक्त कैसे बीता पता ही नहीं चला। और उसके बाद थारे दादाजी गुजर गए। उसके बाद का वक्त तो बेटा इतना मुश्किल था कि सोच के मन घबरा जाता है हमारा। घर में कमाने वाले वही थे, कमल तो बहुत छोटा था, उसे पढ़ाना भी था लेकिन पैसे नहीं थे बेटा। फिर क्या हुआ दादी? फिर आपने क्या किया? पापा को इतना कैसे पढ़ाया? बेटा उस जमाने में ना औरतें घर से बाहर नहीं जाया करती थी। थोड़ी सी जमीन थी हमारे पास, वही बटाई पे दे दी। उससे थोड़ा अनाज आता था, थोड़ा बेचती थी और थोड़ा बचाती थी। अरे बेटा याद मत दिला, बहुत तकलीफ होती है बेटा याद। दादी, अगर आपके पास वो जमीन नहीं होती तो आप क्या करती? क्या करती? वो जो गांव का जमींदार था ना, उस गांव के जमींदार के घर में जाके चूल्हा चौका करती, बर्तन करती और क्या करती। ज्योति वशिष्ठ बैनाम पंकज वशिष्ठ हाजिर हो। सुनिए जी, मैं सोच रही हूँ पूनम को और दीपू को हनीमून के लिए भेज ही दूं। अब कितना फर्क आ जाएगा सेकंड क्लास की टिकट को एसी में बदलवाने में। आप ज्योति से बात कीजिए ना, आप कहेंगे तो शायद पैसों का क्या है, जहाँ इतने खर्च किए हैं वहां थोड़े और सही, लेकिन ये समय दोनों की जिंदगी में वापस लौट कर नहीं आएगा। ऐसा करते, ज्योति से नहीं कहते, सुधा से कुछ पैसे मांग लेते, बाद में लौटा देंगे। क्या कहते हैं आप? पागल हो गई हो तुम? सिर्फ अपने बच्चे दिखाई देते हैं, अपनी जरूरतें दिखाई देती हैं। इस घर में और भी बहुत कुछ हो रहा है पद्मा, उसकी खबर है तुम्हें? पता है ज्योति कहाँ गई है? कहाँ है मतलब? अरे वो नई नौकरी पे गई होगी या डांस सिखाने गई होगी। कहाँ गई है? कोर्ट गई है। कोर्ट गई है? उसके डिवोर्स की सुनवाई है आज। तो उसने किसी को घर में बताया भी नहीं? तो क्या कहती? क्या कहती कि मम्मी मैं डिवोर्स के लिए जा रही हूँ, बाय बाय। इतने दिनों से ज्योति पल पल घुट रही है और तुम, आज तक मैंने तुम्हें कभी बिना मतलब के 2 मिनट उसके साथ बैठकर बात करते हुए नहीं देखा है। हमेशा ज्योति ये ला देना, ज्योति पैसे दे दो, और वो बेचारी हमेशा मुस्कुरा के सर हिला देती। कितना खुदगर्ज हो गया ये परिवार। तो फाइनली आप लोगों ने क्या डिसाइड किया?
6 महीने साथ रहकर एक कोशिश करेंगे आप लोग इस शादी को बचाने के लिए? बोलिए, हाँ या ना? आप बोलिए मिस्टर वशिष्ठ। नहीं जज साहब, मैं इस औरत के साथ नहीं रहना चाहता। मैं अकेले कोई भी रिश्ता एक तरफा नहीं होता। शायद इस रिश्ते की तकदीर यही तक की थी। अब जैसा ये चाहते हैं वैसा ही होगा। मिलॉर्ड, इस केस से जुड़ी हुई कुछ अहम बातें हैं जो मैं पब्लिक में बताना नहीं चाहता, पर आपको पर्सनली बताना चाहता हूं। उसके बाद फैसला करना और भी आसान हो जाएगा। आइए। मिलॉर्ड, ये केस एक धोखा है, एक फरेब है, और इसी वजह से ये दोनों 1 साल से अलग अलग रह रहे थे, और इस बात को मिसेस ज्योति वशिष्ठ ने भी स्वीकार किया है। और ये है पेपर। और उसके बाद ये प्रेग्नेंट है, और मुझे बताना पड़ेगा, पति से 1 साल दूर रहने के बाद कोई औरत प्रेग्नेंट हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? तो चरित्रहीनता का आरोप है। मिलॉर्ड, साबित हो चुका है, बहस कर सकते, लेकिन मेरे क्लाइंट नहीं चाहते कि इस तरह औरत की बदनामी हो। क्या कहा आपने? जो भी बताना था हमने जज साहब को सबूत के साथ बता दिया। आप मेरे बारे में बात कर रहे थे। मेरा जानना हक है, अधिकार है मेरा कि आप क्या बात कर रहे थे। प्लीज जोर से बोलिए। हम आपके भले के लिए इस बात को सरेआम नहीं करना चाहते थे, लेकिन अब आप जोर दे रही हैं, दबाव दे रही हैं, तो बताता हूं। आपने एक पेपर साइन किया था और जिस पे लिखा था कि पिछले 1 साल से आप अपने पति के साथ नहीं रह रही। ऐसे में आपके गर्भ में 2 महीने का बच्चा कैसे आ गया? ये सबूत मेरे लिए काफी है आपको चरित्रहीन साबित करने के लिए, और इसी बिना पर मैं जज महोदय से तलाक की अपील कर रहा हूं। एक्सक्यूज मी, आप लोग ज्योति पे गलत इल्जाम लगा रहे हैं। मेरी दोस्त चरित्रहीन नहीं है। मिलॉर्ड, क्या कहेंगे इसे? 1 साल अपने पति से अलग रहने के बावजूद एक औरत 2 महीने से प्रेग्नेंट है। और यही नहीं, अब जब बात खुली है तो मैं सब बताऊंगा। मेरे क्लाइंट मिस्टर वशिष्ठ आंखों से देख नहीं सकते, और इसी का फायदा उठाते हुए ये औरत उसी घर में अपने बॉयफ्रेंड से मिलती रही। इसके बॉयफ्रेंड ने भी ये बात को एक्सेप्ट किया है, और जरूरत पड़ी तो उसे अदालत में पेश किया जा सकता है। बट आई थिंक मिलॉर्ड, ये सबूत काफी है मेरे क्लाइंट को इस औरत से छुटकारा दिलाने के लिए। He just wants divorce.
कुछ बोलिए ना, आप तो सब कुछ जानते हैं। ऑर्डर ऑर्डर। आप प्लीज बैठ जाइए और कोर्ट में शांति बनाए रखिए। आप कुछ कहना चाहते हैं? नो निर्ला। आप बचाव पक्ष में कुछ कहना चाहती हैं? देखिए, अगर आपके पास लॉयर नहीं है तो कोर्ट की तरफ से आपको लॉयर मिलेगा। ज्योति, तू यानी आपको कुछ नहीं कहना है? ज्योति बोल कुछ। ये लोग तुझ पे इल्जाम लगाए जा रहे हो, तो चुपचाप सुन रही है। सर, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। ज्योति सिर्फ 1 महीने से पंकज से अलग है और ये बच्चा पंकज का ही है। और आपको सबूत चाहिए तो मैं डीएनए रिपोर्ट निकाल के साबित कर सकती हूँ। देखिए, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं और वार्निंग भी दे चुका हूं। आप प्लीज बैठ जाइए और कोर्ट में शांति बनाए रखिए, वरना कोर्ट रूम से आपको बाहर भी जाना पड़ सकता है और सजा भी मिल सकती है। कुछ कहना है आपको? कुछ नहीं कह रही हैं आप, तो इसका मतलब है कि आप सारे इल्जाम कबूल कर रही हैं और अपने आप को दोषी भी मान रही हैं। हमारे यहाँ औरत को बहुत ही सम्मान की नजर से देखा जाता है। वो माँ होती है, बहन होती है और देवी भी। लेकिन मैं आज खुद तुम्हारी भोली शक्ल देखकर धोखा खा गया और आखिरी दम तक ये कोशिश करता रहा कि तुम्हें इंसाफ मिलेगा, जबकि तुम सजा की हकदार हो, इस आदमी की गुनहगार भी हो। आज तुम्हारे जैसे औरतों की वजह से समाज गंदा हो रहा है। आज मैंने एक न्यूज़पेपर में एक औरत का आर्टिकल पढ़ा था, उसका नाम तो मुझे नहीं याद है। नया पंख उसकी टाइटल थी। उसने औरत की मनः स्थिति और उसके संघर्ष के बारे में लिखा था। ऐसी औरतों से कुछ सीखो जो बुरे से बुरे हालात में भी अपना सम्मान बचाए रखती हैं और सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जीती हैं। सर, आप जिस औरत की इस वक्त बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं, ज्योति शर्मा है, जो इस वक्त आपके सामने कटघरे में खड़ी है। सर, ज्योति खामोश है तो कोई उसकी मजबूरी है। मेरी दोस्त गुनहगार नहीं है। इनकी खामोशी से मैंने यही अंदाजा लगाया था। आई एम सॉरी। मैं भी इंसान हूं और कुछ लोगों को पहचानने में मेरे से भी भूल हो सकती है। देखिए, आप चाहें तो इसकी कानूनी तौर पर छानबीन हो सकती है और आपको इंसाफ भी मिल सकता है। जरूरत नहीं है सर। क्योंकि जो गलतियां मैंने की है उनकी सजा तो मुझे भुगतनी ही पड़ेगी। हालांकि जो गलतियां मुझ पर गिनवाई जा रही हैं वो मेरी नहीं है। मेरी गलती थी कि मैंने घर बसाना चाहा। मेरी गलती थी कि मैंने अपने पति को खुश देखना चाहा। मेरी गलती थी कि मैं हमेशा इस गलतफहमी में रही कि अब भी
इस दुनिया में ईमानदार लोग रहते हैं। मैं चाहूं तो इन सारे इल्जामों को झूठा साबित कर सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं करूंगी। क्या हासिल होगा? ये मुझे वापस अपना लेंगे। रिश्ता दिलों से बनता है, मांगना या छीनना नहीं पड़ता। रिश्ता विश्वास से बनता है, सबूतों पर नहीं बनाया जा सकता। और जरूरत भी नहीं है मुझे सबूतों की, क्योंकि ये जानते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि सच क्या है। इसलिए मैं अपने बच्चे पर किसी ऐसे आदमी का साया नहीं पड़ने दूंगी जिसमें सच का सामना करने की हिम्मत ना हो। इसलिए मैं अपने बच्चे की उंगली किसी ऐसे हाथ में नहीं पकड़ाना चाहती जो उसकी माँ को सरे बाजार बेआबरू करने की साजिश में शामिल हो। ये वही इंसान जो देख नहीं सकते थे, लेकिन मेरी एक आहट से जान जाते थे कि मैं खुश हूं या नहीं। क्या इन्हें ये एहसास नहीं होगा मैं गुनहगार हूं या नहीं? लेकिन इंसान का अहम सारे रिश्ते रौंद देता है, और आज मेरा भी रिश्ता मर गया मेरा रिश्ता। मुझे कोई एलिमनी नहीं चाहिए। मैं इतनी काबिल हूं कि अपने बच्चे को पाल सकूं। मुझे डिवोर्स चाहिए। हाँ, एक शर्त जरूर है जो मैंने डिवोर्स नोटिस साइन करते वक्त भी इनके सामने रखी थी। डिवोर्स के बाद मिस्टर पंकज वशिष्ठ मेरे बच्चे पर कोई हक नहीं जताएंगे। मैं इसी शर्त पर इन्हें डिवोर्स कि भविष्य में ये कभी मेरे बच्चे अपना हक जताने नहीं आएंगे। क्या आप इस शपथनामे पर साइन करने को तैयार हैं? इस डाइवोर्स के बाद ये बच्चा आपको नहीं मिल सकता। मिस्टर वसीम साहब, बताइए, क्या इस हलफनामे पर आप साइन करने को तैयार हैं? हाँ या ना?